बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स विद ज़ुल्फ़िकार हुसैन शाह में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास से चैप्टर नंबर 13 और एक्सरसाइज नंबर 13.2 करनी है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। तो आज के लिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इंस्क्राइब एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ सर्कल विद रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन के लिए रेडियस गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, आपने कंपस को विद द हेल्प ऑफ स्केल जो है वो 5.5 सेंटीमीटर रेडियस के साथ उसको ओपन करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 5.5 सेंटीमीटर रेडियस जो है वो आपने स्केल की मदद से ओपन करनी है कंपास, और उस कंपास के साथ आपने क्या करना है, 5.5 सेंटीमीटर सर्कल का एक रेडियस का एक सर्कल आप बनाएंगे। स्टूडेंट्स, सर्कल बनाने के बाद आपने क्या करना है कि जो इसका सेंटर है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने इस सेंटर को जो है वो इसके दोनों साइड्स पे मिला देंगे तो एक इसका डायामीटर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डायामीटर। सर्कल बनाने के बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसका एक डायामीटर ड्रा करना है। और डायामीटर ड्रा करने के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो काम है वो आ जाएगा। डायामीटर करने के बाद स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट काम क्या होगा कि आपने कंपास जिस रेडियस के साथ आपने सर्कल लगाया था, सेम स्टूडेंट्स रेडियस रख कर आपने यहाँ पर जो आपके पास ये वाला पॉइंट है, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स आर्क क्या करेगी, एग्जैक्टली सेंटर से पास होगी। और इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो गिवन सर्कमफेरेंस है सर्कल का, उस सर्कमफेरेंस के ऊपर दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डायामीटर है उसके पॉइंट्स को हम नाम देते हैं पी और क्यू। और इसके बाद स्टूडेंट्स जो सर्कमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट्स बने उनको हमने आर और एस का नाम दे दिया। अब अगर स्टूडेंट्स हम आर और एस को आपस में मिला दें तो हमारे पास स्टूडेंट्स एक लाइन सेगमेंट आर एस बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, आर पॉइंट को क्यू के साथ मिलाना है और आर जो एस पॉइंट है इसको भी क्यू के साथ मिलाना है। तो जब आर को क्यू के साथ मिलाएंगे और एस को क्यू के साथ तो दो लाइन सेगमेंट्स बनेंगे। और इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर आर क्यू आर और एस जो है ये एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। और स्टूडेंट्स ये जो ट्रायंगल है ये इनसाइड द सर्कल है, तो इसको हम कहते हैं इनस्क्राइब्ड ट्रायंगल इन अ सर्कल। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.2 था, इंस्क्राइब एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ सर्कल विद रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। तो वंस अगेन मैं स्टेप रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपने जो गिवन रेडियस है उसका सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। सर्कल कंस्ट्रक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जिस रेडियस के साथ आपने ये सर्कल कंस्ट्रक्ट किया सेम रेडियस रख कर स्टूडेंट्स आपने इस पी पॉइंट से या आप क्यू से भी रख के लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो आपके पास आर्क बनेगी तो ये एस और आर पॉइंट पे जाके कट करेगी सर्कमफेरेंस को। और फिर आपने आर को क्यू के साथ मिला दिया और एस को भी क्यू के साथ, तो आपके पास क्यू आर एस जो है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है या इक्वल, जिसे हम कहते हैं कि अगर तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो किसी ट्रायंगल के लिए तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसी के साथ इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया स्टूडेंट्स, जो गिवन था आपको डायग्राम स्टेटमेंट के अंदर। सर्कल कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने क्या किया, डायमीटर कंप्लीट किया यहाँ पर पी क्यू। और डायमीटर करने के बाद आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका अगर हम सेंटर को ओ का नाम दे दें तो हम कहेंगे हमने ओ पी रेडियस की एक आर्क लगा दी पी पॉइंट से, जो सर्कमफेरेंस को दो पॉइंट पे कट करती है। इन दोनों पॉइंट्स को क्यू के साथ मिलाएंगे तो यही जो है स्टूडेंट्स इसकी कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्कमस्क्राइब आ स्क्वायर अबाउट आ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी सबसे पहले आपने क्या करना है कि 7 सेंटीमीटर आपको रेडियस गिवन है। तो आपने एक सर्कल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है
और उस सर्कल के बाहर जो है एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक सर्कल लगाएंगे जिसका रेडियस क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स फ़र्ज़ किया कि ये आपके पास एक स्क्वायर है जिसका रेडियस जो है वो क्या है 7 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने काम ये करना है कि सबसे पहले आपने एक डायमीटर ड्रा करना है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स जो डायमीटर होता है वो बेसिकली सर्कल के सेंटर से जो लाइन पास होती है और दो पॉइंट्स पे सरकमफेरेंस पे टच करती है वो डायमीटर कहलाती है। एक डायमीटर ये हो गया स्टूडेंट्स, बिल्कुल हम इसके सेंटर से हम दूसरा डायमीटर ड्रा करेंगे। तो डायमीटर ड्रा करने के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर के अंदर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एक आर्क लगानी है। दरअसल हमें यहाँ पर 90 का एंगल बनाना पड़ेगा, फिर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि जो दूसरा डायमीटर है वो बिल्कुल इसके सेंटर से जो है वो पास हो रहा है। तो स्टूडेंट उसके लिए 90 का एंगल बनाने के लिए आपको ये आर्क लगानी है सबसे पहले बिल्कुल सेंटर से। और फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सेम कंपास रखते हुए आपने यहाँ पे इस पॉइंट से एक आर्क लगानी है और सेम रेडियस रखते हुए फिर हम दूसरी साइड से एक आर्क लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये भी एंगल बन गया 60 का और ये एंगल भी क्या है 60 का। अब हमने क्या करना है, ये जो 60 के दोनों एंगल्स बनाए हैं तो हम कंपास को इस फर्स्ट आर्क पे रखेंगे, एक मज़ीद आर्क लगाएंगे और इसी तरह से दूसरे पॉइंट पे कंपास रख कर स्टूडेंट्स हम आर्क लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस जो पहला डायमीटर ड्रा किया है उसके सेंटर से एक लाइन सेगमेंट हम ड्रा करेंगे जो यहाँ तक आएगी इस पॉइंट से पास होती हुई। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारा 90 का एंगल बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये एक रेडियस बन गया स्टूडेंट्स, इसी रेडियस को हम डबल करेंगे तो ये दूसरी जो है वो डायमीटर आपके पास आ जाएगी। दूसरा डायमीटर स्टूडेंट्स बन गया। अब हम इन डायमीटर्स को नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स दो डायमीटर्स हैं आपके पास, ए बी और सी डी डायमीटर आ गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आपने क्या करना है, बहुत आसान काम है, चूँकि हमने इस सर्कल के आउटसाइड पे स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए क्या करेंगे, हम ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे सी और डी चारों पे जो है वो 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं डी पॉइंट पे 90 का एंगल। उसके लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये किसी भी रेडियस की एक आर्क लगा दी। इसके बाद स्टूडेंट्स सेम रेडियस के साथ स्टूडेंट्स इस पॉइंट से आर्क लगाएंगे तो ये 60 का एंगल हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये वाला पॉइंट यूज़ करेंगे तो फिर से स्टूडेंट्स एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये बन गया जहाँ पर ये कंपास का स्टैंड है ये 60 का एंगल है और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हो गया 120। अब हमने क्या करना है, 60 और 120 की बाइसेक्शन करनी है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे और फिर जो दूसरा पॉइंट है 120 वाला, तो स्टूडेंट्स आर्क आ जाएगी ये। अब चूँकि ये स्टूडेंट्स 90 का एंगल मेंशन कर दिया हमने यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, जो डी पॉइंट है इसके आउटसाइड से एक लाइन स्ट्रेट हम ड्रा करेंगे इसके आउटसाइड पे। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है ये हमारी इस पॉइंट से 90 के एंगल के साथ है और ये जो स्टूडेंट्स को हम एक्सटेंड कर देंगे तो इसका नाम हमने L1 रख दिया। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ए पॉइंट पर भी और बी पर भी 90 का एंगल बनाना है। बिल्कुल सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं जैसे हमने डी से बनाया। अब हम बनाएंगे स्टूडेंट्स ए पॉइंट के ऊपर 90 का एंगल, इसके लिए भी एक आर्क लगा दी। इसके बाद स्टूडेंट्स कंपास को हम इस पॉइंट पे रखेंगे, ये आर्क आ गई, इसको हम 90 का एंगल कहते हैं दरअसल। इसके बाद 60 का एंगल सॉरी कहते हैं। अब 60 के जो आर्क है उसके ऊपर रख कर नेक्स्ट स्टूडेंट्स 60 का एंगल बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, इन दो आर्क्स में से मज़ीद हमने 90 का एंगल बनाने के लिए आर्क्स लगानी है। तो एक हम इसी पॉइंट से लगाएंगे और दूसरी यहाँ से स्टूडेंट्स लगाएंगे। तो इस तरह से ये जो इन दोनों आर्क्स का जो बाइसेक्टिंग पॉइंट है बाइसेक्शन, इसके ऊपर से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ए पॉइंट के साथ मिलाकर लाइन को एक्सटेंड करेंगे। तो हमारे पास ये दूसरा जो टेंजेंट दरअसल बन जाएगा जिसको हम एक लाइन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ए पॉइंट से एक लाइन आउटसाइड से पास करती है गुजार दी हमने। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने सी पॉइंट पर भी 90 का एंगल बनाना है।
उसके लिए भी हम सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे। तो कंपस को सी पॉइंट पर रख के हम किसी भी रेडियस की एक आर्क लगा देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और ये एंगल 60 का बन जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने कंपास को इस पॉइंट पे रखना है, ये भी एंगल स्टूडेंट 60 का बन गया। अब हमने इन दोनों एंगल्स को जो 60 और 120 का है इनकी बाइसेक्शन करेंगे। इस पॉइंट से भी आर्क आ गई और ये जो लाइन है आर्क है सॉरी स्टूडेंट्स, इस आर्क से हम फिर से मज़ीद आर्क लगाकर यहाँ पर ये जो पॉइंट हमें मिला है इस पॉइंट को हम सी के साथ मिलाकर एक्सटेंड कर देंगे दोनों डायरेक्शंस में। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड लाइन है वो भी हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बचता है स्टूडेंट्स बी पॉइंट, उससे भी हम बनाएंगे 90 का एंगल। जैसे हमने ए सी और डी से बनाया तो स्टूडेंट्स मैं डायरेक्टली यहाँ पर बी से 90 का एंगल बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वो L4 जो है ये लाइन आ जाएगी जो इस बी पॉइंट से जो है वो गुजर रही है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये चारों पॉइंट्स पर ए और बी सी और डी पर जो 90 के एंगल्स हमने बनाए उसमें से जब हम लाइंस को पास करवाएंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास पी क्यू आर और एस जो है एक स्क्वायर बन जाएगा। और ये स्टूडेंट्स क्या है, आउटसाइड द सर्कल है, इसको हम नाम देते हैं सर्कमस्क्राइब स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप कहीं पर भी जो है वो स्क्वायर बनाना हो किसी सर्कल के आसपास, उसका कोई भी रेडियस हो, तो उसके लिए आप स्टूडेंट्स यही प्रोसीजर आप रिपीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस शॉर्ट से लेक्चर में हमारे पास यही दो क्वेश्चंस हैं जिनमें हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की इनसाइड द सर्कल और उसके बाद एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया आउटसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल जो हमने ट्रायंगल बनाई उसका नाम हमने इंस्क्राइब इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया और जो आउटसाइड पे सर्कल बनाया उसका नाम आउटसाइड पे जो स्क्वायर बनाया उसका हमने नाम दे दिया सर्कमस्क्राइब स्क्वायर। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।